ब्रह्मा पुराण के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अब रेगुलर वीडियो आएगी। आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना सबसे पहले ब्रह्मा पुराण। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रह्मा जी के बारे में बताऊंगी और सबसे पहले है हमारा भविष्य पुराण। यह पुराण विश्व वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेकों असंख्यक व्रत, तीर्थ, ध्यान, दोषित एवं आयुर्वेद शास्त्र के विषयों का अद्भुत संग्रह है। वेताल विक्रम संवाद के रूप में कथा प्रबंध इसमें अत्यंत रमणीय और इसके अतिरिक्त इनमें से नित्य क्रम, संकार, समुद्री लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतकृतों में विस्तृत वर्णन है। प्रथम भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है ईर्षा और मुहम्मद साहब सेकंड दूसरे उनके जन्म के बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास के पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसाई मसीहा तथा उनके धर्म, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया गया था। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, पर यह पहले ही लिखा जा चुका है। यह पुराण भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का आधार है। इसके प्रति स्वर्ग पर्वत में तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्वान है। इतिहास लेखकों ने प्राय इसकी अवधारणा लिया है। इसमें से मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद, तुगलक, तैमूरलंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है। इसके मध्य पर्वत समस्त कर्मकांड एवं निरूपण, इसमें से व्रत और दान से संबंध विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रत का वर्णन न किसी पुराण धर्मशास्त्रों में मिलता है और न ही किसी वस्त्र एवं सहंग्र के ग्रंथ में भी। हेमाद्री व्रत, कल्पतरु व्रत, नाथाकार व्रत, राजा आदि पर्वतीय व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। सूर्योपासना और उसके महत्व का जैसा व्यापक वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वैसा किसी अन्य पुराण में नहीं उपलब्ध होता। इसीलिए इस पुराण को सैर ग्रंथ भी कहा जाता है। यह ग्रंथ बहुत ही अधिक प्राचीन नहीं है। इस पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत सटीक विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोक की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 28,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मा पर्व, मध्य पर्व, प्रतिसव पर्व और उत्तर पर्व। भविष्य पुराण की विषय वस्तु में सूर्य की महिमा, उनके परम तेजस्वी स्वरूप, उनके परिवार, उनकी उपासना पद्धति, विविध व्रत उपासना, उनको करने की विधि, सामुद्रिक शास्त्र, स्त्री पुरुष के शारीरिक लक्षण, रत्न एवं मणियों के परीक्षण के विधान की, विभिन्न प्रकार के श्रोतक, अनेक सब प्रकार के औषधियों का वर्णन, वर्प विद्या का विशद ज्ञान, विविध राजवंशों का उल्लेख, विविध भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा वास्तुलिपि आदि शामिल है, जिन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आप इन सब के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में ना कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमने कभी सुना है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप आने वाले भविष्य और जो बीत चुका है उस समय के बारे में आप बहुत कुछ ही जान सकते हैं। शिक्षा सभी के लिए समान है, यह भी इसमें बताया गया है, लेकिन आजकल इन सब में भी भेदभाव किया जा रहा है। इसे पढ़कर आप खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं कि ये आज से नहीं बल्कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले से ही चला आ रहा है। अगली इसकी अध्याय बहुत जल्द आएगा। उस पुराण में आपको इसे आगे बताऊंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।